हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि बाल विकास विषय के पेपर का सोल्यूशन लेकर के आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों पेपर बहुत आसान आया था। कुछ क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो पेपर बहुत ही ईजी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस, आपने अगर सीरीज अच्छे से पढ़ा होगा तो सीरीज से भी आए, क्लास में से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर फंसे हुए हैं। लगभग सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं क्लास में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 5, 8, 10 या फिर 14? तो राइट आंसर हम सभी को पता है कि मैकडूगल ने टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का अंग है सामाजिक योग्यता, विशिष्ट बुद्धि, वाचिक योग्यता या रुचि? तो द्विखंड सिद्धांत में एक होती है सामान्य बुद्धि, दूसरी होती है विशिष्ट बुद्धि। तो यहाँ पर देखिए विशिष्ट बुद्धि दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, विशिष्ट बुद्धि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? गैरिसन, कुक, स्किनर या फिर वुडवर्थ? तो राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। किसने ये परिभाषा दी है? वुडवर्थ ने दी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई पूछा है, तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? तो बिहार या उड़ीसा में कोई कंफ्यूजन नहीं था, यहाँ पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में क्या है, मनोविज्ञान शाला स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एग्जाम में मनोविज्ञान शाला की ही बात किया है। यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखा है कि भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है, या भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। यहाँ पर मनोविज्ञान शाला लिखा हुआ है, और मनोविज्ञान शाला की स्थापना आप में से मैक्सिमम लोगों ने क्या पढ़ा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज में है, आपने यही पढ़ा है। और इसकी स्थापना भी मैंने आपको बताई थी 1947 में हुआ था। किसके इस आचार्य नरेंद्र देव समिति जो है उसकी अध्यक्षता में ये बनाया गया था। एक तरीके से समिति बनाई गई थी और उसने डिसाइड किया था कि प्रयोगशाला बनेगी। तो इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश है इसके इलाहाबाद में या प्रयागराज में मनोविज्ञान शाला स्थित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गूगल पर इसको सर्च करोगे तो आप देखोगे कि भारत की प्रथम एक तरीके से भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो स्थित है वो कोलकाता विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस वजह से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। आप लोगों ने इसका आंसर क्या सही लगाया है आप जरूर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर मनोविज्ञान शाला सिर्फ पूछ रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सही होना चाहिए। और अगर ये पूछ रहा है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, तो उसका आंसर पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग भी कमेंट करिएगा, क्योंकि हम सभी लोगों ने जो क्लास में पढ़ा है या फिर जो अपने सिलेबस में पढ़ा है वो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश ही पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। CAT कैट कैट परीक्षण जो है किस प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण है? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपी या प्रश्नावली? तो राइट आंसर प्रक्षेपी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने दिया? तो सीखने के जो मुख्य नियम है वो 3 है, हम सभी को पता है किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और स्किनर ने प्रयोग किस पर किया था? तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, आप सभी को याद होना चाहिए कोहलर ने वनमानुष पर किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। समांतर माध्य का प्रतीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्स पर बार यहाँ पर देखिए लगा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 130 IQ वाला बालक क्या कहलाएगा? तो 90 से 110 वाला क्या कहलाता है? सामान्य बुद्धि का। और 140 से ऊपर वाला क्या कहलाता है? प्रतिभाशाली बुद्धि का। लेकिन अगर 140 से कम है यानी कि ये बालक उत्कृष्ट बालक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली नहीं होगा बल्कि उत्कृष्ट होगा, अगर 140 से ऊपर होगा तब प्रतिभाशाली होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डीवी के अनुसार तर्क के सोपान है। दोस्तों डीवी के अनुसार जो तर्क के सोपान है वो 5 है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। समान समान को ही जन्म देता है, यह नियम क्या है?
प्रत्यागमन का नियम, जैव सांख्यिकी का नियम, समानता का नियम या विभिन्नता का नियम। तो ये समानता का नियम कहता है कि समान समान को ही जन्म देता है, यानी कि व्यक्ति जिस प्रकार का है उसका बच्चा भी उसी प्रकार का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रबलन सिद्धांत, अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत, ये सब किसने दिया है? ये सब हल ने दिया है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। तो ये जितना आप देख रहे हो ऑप्शन 1 2 3, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है स्मृति का अंग नहीं है सीखना, धारण करना, चिंतन या पहचान। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चिंतन, ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर ये राइट आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर ध्यान को केंद्रित करना या मन को लगाए एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है अभ्यसन, ध्यान लगाना, प्रत्यभिज्ञा या फिर प्रस्मरण। राइट आंसर ध्यान लगाना, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने देखे इसमें जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मनोविज्ञान शाला पूछता क्लियरली तो मनोविज्ञान शाला यहाँ पर प्रथम मनोविज्ञान शाला लगा करके कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर इसमें से आपने कौन सा आंसर सही लगाया कमेंट करिएगा। और आप में से मैक्सिमम लोगों ने मुझे पता है कि मनोविज्ञान शाला देख करके ऑप्शन 2 ही सही लगाया होगा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा भी है। ठीक है, तो अगर प्रथम प्रायोगिक मनोविज्ञान शाला या मनोविज्ञान शाला या प्रयोगशाला पूछेगा तो वहां पर पश्चिम बंगाल होगा। प्रथम एक तरीके से प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, जो मेरे अनुसार है फ्रेंड्स, जो आपके गूगल पर भी दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 सही होना चाहिए अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है कि प्रथम मनोविज्ञान शाला या प्रायोगिक मनोविज्ञान शाला कहाँ पर स्थापित हुई थी, जहां पर हम प्रयोग करते थे। और आप सभी को पता है कि जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है प्रयागराज में, वहां पर भी शोध का काम होता है, वहां पर भी प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर आपने सही लगाया कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन कौन से हैं? बच्चे का जो मानसिक विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले में उसका जो वंशानुक्रम है, जो उसके माता पिता से उसको मिले हुए जीन्स होते हैं, ये भी प्रभावित करते हैं। तो आपको लिखना था वंशानुक्रम। इसके अलावा वातावरण, वातावरण से बच्चा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, उसके आसपास के रहने वाले लोग कैसे, उसके माता पिता, उसके दोस्त, उसका स्कूल, यानी कि एक तरीके से बच्चे के आसपास का जो वातावरण है वो भी उससे प्रभावित करता है। यानी कि स्कूल में बच्चा अगर जा रहा है तो वहां का जो पाठ्यक्रम है वो भी उसके मानसिक विकास को प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए 4 कारक पूछा है। यहाँ पर आप परिवार भी लिख सकते हो या फिर बच्चे का विद्यालय भी लिख सकते हो। 4 कारक आपको केवल बताने थे। क्वेश्चन नंबर 17 है बुद्धि लब्धि का सूत्र हम सभी को पता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 ठीक है, यही हमें बताना था कि बच्चे की जो मानसिक आयु है बटे वास्तविक आयु गुणे 100। क्वेश्चन नंबर 18 है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है हरमन रोरसा के द्वारा किया गया था। और इसका मापन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण द्वारा किसका मापन होता है? तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के माध्यम से हम किसका मापन? व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो व्यक्तित्व का मापन यहाँ पर लिखना था, व्यक्तित्व का मापन। तो फ्रेंड देखिए माध्यिका का अर्थ स्पष्ट करिए, यानी कि माध्यिका के बारे में आपको बताना था। तो माध्यिका वह केंद्रीय मान है जो किसी भी डेटा सेट को क्रमबद्ध करने के बाद ठीक बीच में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है अवधान से आप क्या समझते हैं? तो किसी एक ही वस्तु पर या एक ही चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित करना ही क्या कहलाता है? अवधान, या जिसे हम इंग्लिश में अटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों का उल्लेख करिए। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और शून्य अधिगम स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 22 है शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो शैशवावस्था जो होती है इसमें बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तेज गति से होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। और शैशवावस्था में बच्चे की वृद्धि बहुत तेज होती है, उसकी लंबाई बढ़ती है बहुत तेजी से, ठीक है, और वो बहुत सारी चीजें सीखता भी है इसी अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 23 है अधिगम अंतरण क्या है? तो अधिगम यानी कि सीखना,
एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरी स्थिति में सीखे हुए ज्ञान दूसरी स्थिति में काम आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अधिगम स्थानांतरण। जैसे कि गणित में सीखा हुआ कोई भी सूत्र है वो विज्ञान विषय फिजिक्स में भी काम आ रहा है तो ये तरीके से हो जाएगा सीखने का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीएटी का निर्माण किसने किया? सीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये परीक्षण जो है इसका जो निर्माण है वो किया था लियोपोल्ड बैलक ने, लियोपोल्ड बैलक। क्वेश्चन नंबर 25 है, कल्पना के प्रकारों का उल्लेख करिए। तो कल्पना मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कल्पना है, कल्पना मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है पुनरुत्पादक कल्पना, दूसरी होती है उत्पादक कल्पना। और उत्पादक में अलग अलग प्रकार से आदानात्मक और सृजनात्मक होता है, फिर इनके भी अलग अलग होते हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। तो हम सभी को पता है अगर हमारी किसी चीज में रुचि रहेगी तभी हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर हमारी किसी विषय में रुचि है तो उसी विषय से हम बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे किसी को गणित में, किसी को विज्ञान में रुचि है तो उस विषय में वो बहुत अच्छा कर सकता है अपने जीवन में। क्वेश्चन नंबर 27 है, मात्रा का सिद्धांत किसने दिया? तो मात्रा का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के निर्माणकर्ता का नाम लिखिए। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टेड परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो मॉर्गन एवं मुरे ने, मॉर्गन एवं मुरे ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, समायोजन क्या है? तो निश्चित परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना, उसमें क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं होते हैं, 2 व्यक्तियों में कोई ना कोई भिन्नता जरूर पाई जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके बहुविकल्पी और लघुत्तरीय। उसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो अभी प्रेरणा का शिक्षा में महत्व पूछा है, सीखने का वक्र पूछा है, सीखने का वक्र, सीखने के पठार, ये सब क्लास में मैंने करवाया है। किन्हीं 2 प्रक्षेपी परीक्षणों के का नामों उल्लेख करिए या प्रक्षेपी परीक्षण के बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। बालक में 20 मिनट कम करने के 2 उपाय होते हैं। बच्चा बार बार भूलने की बीमारी से ग्रस्त है, भूल जाता है, तो उसको कैसे हम उसके भूलने को कम करें। वंशानुक्रम के नियम लिखिए, वंशानुक्रम के नियम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसके बारे में भी आपको पता है, आपके ऑप्शंस में ही इसका आंसर दे दिया है। समान तत्वों का सिद्धांत एक तरीके से भी आपने देखा है, ये सब मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, ये सब वंशानुक्रम के सिद्धांत ही हैं। समान तत्वों का सिद्धांत, यही सब लिखना था। क्वेश्चन नंबर 36 है, अधिगम को परिभाषित कीजिए। तो आप सभी को पता है कि जो अधिगम है, इसके बाद दोस्तों देखिए अधिगम की विशेषताएं लिखिए। तो आप सभी को पता है कि अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, और सीखने से ही सीखना जीवन भर चलता रहता है और कुछ ना कुछ अपने जीवन भर में हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, स्मृति के प्रभावी कारकों के उल्लेख करिए। तो आप सभी को पता है कि स्मृति ध्यान या धारण या फिर एक तरीके से ग्रहण करना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। 38 है, अवधान केंद्रित करने के कोई 4 उपाय बताइए। तो अवधान केंद्रित करने के 4 उपायों में दोस्तों आप सभी को पता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अपने विचारों को उस पर केंद्रित करना होता है, जिससे कि इधर उधर हमारा मन ना भटके। क्वेश्चन नंबर 39 है, बायोत्सकी के सिद्धांत का उल्लेख करिए। और क्वेश्चन नंबर 40 है, चिंतन के 5 तत्वों का उल्लेख करिए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। ये 2 नंबर के प्रश्न थे और इससे पहले जितने भी प्रश्न थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 तक, ये केवल 15 नंबर के थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पेपर अच्छे से किया होगा और आपने सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर भी सही किया होगा। आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया आप जरूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों जल्द ही यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस गलत है या जो भी क्वेश्चंस आपके डाउटफुल दिख रहे हैं आपको, उसका सोल्यूशन फिर से एक बार जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए मेरे साथ, और सारे के सारे क्लास को अच्छे से देखने के लिए चैनल से बने रहिए और सारे के सारे क्लास को पढ़ते रहिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर ये कहें कि नेक्स्ट पेपर का सोल्यूशन मैं लेकर के आऊंगी। और जितने भी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है, जो हमने अच्छे से पढ़ाया, उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती हैं
हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो ऐप से आप जरूर सारे विषयों की पढ़ाई करिएगा और यूट्यूब पर भी आप देखते रहिएगा दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच पूरा का पूरा क्लास यहाँ पर देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।